अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको अपनी न्यू व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आज हम निकले हैं मक्का की ज़ियारतों पर। हमारे साथ बच्चे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं किसी पे भी जगह पे। बस काशान ने और हमने मिलके जो है वो गाड़ी वाले को हायर कर लिया था। और सबसे पहले हमने शुरुआत की थी गारे सौर से। और गारे सौर में क्योंकि स्टेयर्स वगैरह या कुछ भी नहीं है तो बच्चों के साथ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम गारे सौर पहुंच चुके हैं और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था गारे सौर से। हम गारे सौर पहुंच चुके थे और ये भी भाई हमें बता रहे थे कि यहाँ तक बस गाड़ियाँ जाती हैं और उससे आगे जो है वो आपको पैदल ही जाना होता है। और यहाँ पे कोई स्टेज वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये हम गारे सौर की पिक्चर्स थी। हमने डिसाइड किया था कि हम गारे सौर नहीं चढ़ेंगे, हम गारे हिरा चढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो हमने प्लान किया था कि हम लास्ट डे पे करेंगे, फ़्लाइट से एक दिन पहले। मीना और मुजल्फा की। अच्छा, इधर मीना है, इस साइड पे मुजल्फा है। हज के 3 पॉइंट ही हैं, मीना, मुजल्फा, अरफा। जब हज स्टार्ट होता है 8 ज़िलहज को जी, तो सब हज इस साइड पे आ जाते हैं। सही है। 8 ज़िलहज को मीना में आते हैं। हमारे तो माइंड में होता है ना कि हज को उधर काबे वाली साइड पे होता है, मक्का में, वहाँ नहीं। 5 दिन का हज इसी साइड पे होता है। फर्स्ट डे जो है 8 ज़िलहज को मीना में आना है। पहली रात जो है वो मीना में गुजारनी है। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ये पुल इस तरह क्रॉस करने हैं। अपने अपने खेमे से वो जो पहाड़ की लाइन नजर आ रही है ना, सिलसिले पहाड़ी, जी, जी, जी। इसके साथ साथ ये दरमियान में टोटल हाजी होता है। अच्छा। जो अरफात की तरफ जा रहे होते हैं, मुजल्फा से गुजर के जाना है। सही है। 10-11 एंड लास्ट ये 12 बजे तक अरफात में पहुंचना है। सही है। 9 ज़िलहज का 12 से बाद शाम तक जितना देर टाइम है वो अरफात में रुकना है। आपका सलहज जो है वो अरफात में होगा। सही। ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो एक ही टाइम पे इमाम काबा पढ़ा देगा, साथ ही हज का खुतबा देगा। वो खुतबा आपने सुनना है, आपका हज है। लेकिन शाम तक क़याम वहाँ पे करना है। शाम को वहाँ से वापस आना है। ये 2 पुल नहीं देखे जी, इन पुलों से पहले जो लोग पहले आ जाएंगे वो आगे चले जाएंगे। जैसे जैसे पीछे लोग चलते जाएं, बाद में आएंगे वो पीछे रुकते जाएंगे। ये पूरी जगह पे लोग ही लोग होते हैं। दूसरी रात मुजल्फा में गुजारनी है खुले आसमान के नीचे। सही। खुले आसमान से मतलब नीचे ज़मीन ऊपर आसमान। आदमी का सिर्फ एहराम होगा। नीचे चटाई या ऊपर कंबल या तकिया ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा। चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, कुछ भी। अच्छा। इस वजह से उसको बोलते हैं खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारना। सही। तीसरे दिन 10 ज़िलहज को सुबह की नमाज इधर पढ़ते ही फिर अपने खेमों में चले जाएंगे। 10, 11 और 12 ये 3 दिन आखिरी फिर मीना में गुजारने हैं। 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी 3 दिन एक दफ़ा जाके शैतान को कंकर भी मारने। अच्छा। 10 ज़िलहज की सुबह टाइम मिला होगा, जब वो आपका टाइम पर्ची वो देंगे बैंक वाले, उस पर टाइम से 2 मिनट ऊपर जाकर आप अपना बाल कटवा सकते हैं, एहराम खोल सकते हैं, यानी कि आपकी कुर्बानी हो जाएगी। सही। जो उन्होंने टाइम देना है उस टाइम पे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये तो 10 ज़िलहज को हो जाएगी ना? 10 ज़िलहज को। 10 को ये आपने शैतान को कंकर मारने, 11 को भी और 12 को भी। इन 3 दिनों में आपने सिर्फ एक दिन जाना है। चाहे 10 को चले जाएं, 11 को चले जाएं, 12 को असर से पहले जाना है। सही है। काबे का एक दफ़ा ज़ियारती तवाफ करना है जो हज का रुकन है। सही है। वो थोड़ा मुश्किल होता है। सही है। बाकी 12 तारीख की शाम को आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। सही। ये वाली सारी साइड कौन से कहलाती है शौकत? ये वो जगह है जहाँ हाजी पैदल हज के लिए जाते हैं। अच्छा। ये उस पहाड़ और इस पहाड़ के दरमियान टोटल जितनी जगह है ये हाजियों को पैदल जाने की रास्ता है। ये मैं उधर से जा रहा हूँ जिधर ग्राउंड हाजी पूरा हाजी करते हैं। मियां रोड भी है वैसे। सही है। ये जितने पाइप लगे हुए हैं ना, जी, जी। ये ऊपर पंजे लगे हुए हैं, ये शावर है टोटल। क्योंकि उन दिनों में एक तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, इससे
मकसद ये है कि इसमें हर चीज़ क्यों मना की गई है। जिस जगह पे आपने रात गुजारनी है ना, उसमें आपका एक मुल्क का सदर भी उसी जगह पे होगा, वज़ीर आज़म भी उसी जगह पे होगा, उनके साथ मजदूर भी उसी तरह होगा, सबके ऊपर आराम एक जैसा होगा, यानी कि वहाँ किसी को प्रोटोकॉल नहीं। ये चीज़ ख़त्म करने के लिए कि इंसान के अंदर एक मैं जो है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, ये सबक उसको ये याद दिलाती है ये रात के जब आपने आगे जाना है तो आप सब बराबर में जा रहे हैं। एक सदर है तो उसके ऊपर भी वही एहराम है, वही कफन होगा। एक दिहाड़ीदार आदमी है बिल्कुल गरीब है तो उसको भी वही सफेद कफन मिलेगा। इसलिए दुनिया में ये जो अपने आगे चले जाते हैं तो वो बात भूल जाते हैं। वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद भैया। असल इसका मकसद ये सुन्नत इस तरह है, इसी वजह से है कि लोगों के दरमियान वो जो फर्क है। हज के बाद जो खुतबा होता है वो भी तो वही होता है, ये सारी जो फर्क हम करते हैं कलर के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर। आज वो छठी में पढ़ा था कि ये येलो कलर के बोर्ड नजर आ रहे हैं जी, यहाँ से मुजल्फा खत्म हो जाना है, अरफात स्टार्ट हो जाना है। 5 दिन हज होता है, 5 दिन हज के रुकन है, असल हज रुकन बाकी है। ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद निमरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इतना हिस्सा अरफात से बाहर है। अच्छा, देहातों से जो लोग आते हैं ना, खासकर ओल्ड मैन जो है जी जी वो उन्होंने नाम सुना है कि मस्जिद निमरा अरफात में है, सही है। तो मस्जिद तक आ जाते हैं तो ये समझते हैं कि हम अरफात में आ गए। असल बाउंड्री ये है, अगर इससे आपका 1 इंच भी एक पैर पीछे रह गया ना फिर भी हज नहीं होना। अच्छा, हज के लिए अरफात की हदूद गलती से भी पीछे रह गया फिर भी आपका हज नहीं है। अगर हज के रुकन में कोई गलती हो गई है, यानी कि टाइम से पहले एक हदूद से दूसरे हदूद में चले गए, अच्छा, या पत्थर मारने में, तो फिर आपको दम पड़ जाता है, एक एक्स्ट्रा कुर्बानी देनी पड़ती है। एक तो हज का हिस्सा है, तो उसके अलावा एक कुर्बानी देनी है तो आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर अरफात में नहीं है तो आपका हर्ज नहीं है। इधर से वो बोर्ड देख रहे हैं जी, वहाँ से अरफात शुरू होते हैं। जो लोग इस एरिया में आ गए ना, उनका हज ही नहीं है। ये क्रॉस करना है या उधर पहुंचना है कम से कम। इसमें 1.5-2 लाख आदमी आता है। मस्जिद पूरा साल बंद होती है, सिर्फ एक दिन हज वाले दिन ही खुलती है। अच्छा, अजान नमाज यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, गेट इसके अलावा जी इसमें 1.5-2 लाख आदमी आ जाते हैं। जो सऊदी पहले आ गए या जो हेलीकॉप्टर में इमाम काबा के साथ लोग आते हैं वो अंदर आ जाते हैं। बाकी जितने काफिले आते हैं सब मैदान अरफात में बाहर होते हैं। सही है। साउंड स्पीकर सिस्टम जितना है वो यहाँ रेंज पूरा होता है। ये जितने दरख्त नजर आ गए हैं ये पूरा राइट लेफ्ट ये मैदान अरफात है। अच्छा, अब हम ये सब भी अरफात, ये पूरा अरफात है। अब हम अरफात के अंदर घूम रहे हैं। सही है। ये जितने दरख्त है ना, ये पूरा जितने प्लाट नजर आ रहे हैं ये अरफात का मैदान है। और क़यामत का दिन, हशर का जो दिन है वो यहीं पे लगेगा, अरफात पे, हमारे क़िदे में। होय होय होय। तो पहले तशरीह के मुताबिक करबला है। ये सब अरफात चल रहा ये है। पूरा अरफात चल रहा है। चोरों से इस तरह गोल पहाड़ है। अच्छा, क़यामत वाले दिन ये पहाड़ जो है ना रूही के बन के अपनी जगह से उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे और अल्लाह ताला फिर इधर ही जलवा करोगे। बस ये जो हम घूम रहे हैं ना बेटा, ये मैदान अरफात है। ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर जहाँ लोग जमा हैं, आप चली जाना, लेकिन मैं इसकी पूरी आपको तारीफ डेफिनेशन जो है बता देता हूँ। सही। ये लोग बेचारों को कोई बताता नहीं। इसके ऊपर वो जो सफेद पिलर नहीं जहाँ लोग जमा हैं, जी जी, ये निशानी है, ये कुछ भी नहीं। लोगों के करीब ये जबल रहमत है। यानी कि जब किसी ने बताना नहीं है तो देखो दिखाई पीछे चढ़ गए हैं। जबल रहमत असल नीचे वाली पहाड़ी है। वो जैसे हम झंडे लगा देते हैं ना किसी मशहूर जगह पर, ये सतून झंडे का काम कर रहा है। सही है। क़यामत तक ये पहाड़ी दूसरे पहाड़ों से लग रहा है कि ये जबल रहमत है। अच्छा, असल जबल रहमत ये नीचे वाली छोटी पहाड़ी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकले हैं तो यहाँ पे आए हैं। 300 साल और 350 साल 2 रवायतें लिखी हुई हैं। यहाँ अल्लाह की इबादत करते रहे हैं
इसी जगह पे अपनी इबादत में मशगूल, पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ के साथ। सही है। और दुआ करते रहें कि हम मियाँ बीवी को दोबारा मिला दें। सही है। मुख्तसरन कि यहाँ हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई है और दोबारा मावा से मुलाकात यहीं भी हुई है। सुभान और हुजूर ने जो हज का आखिरी खुतबा था, आखिरी पहला एक ही उन्होंने हज किया था, वो यहीं पे ऊँटनी पे बैठ के दिया था, पहाड़ के ऊपर नहीं। अब आप जाएं, इसकी ज़ियारत करनी है, दुआ मांगनी है, तस्वीर लेनी है, ऊपर जाना है, आप जा सकते हैं। मीना और मुज़ल्फ़ा की, अच्छा। इधर मीना है, इस साइड पे मुज़ल्फ़ा है। हज के 3 पॉइंट ही हैं, मीना, मुज़ल्फ़ा, अरफ़ात। जब हज स्टार्ट होता है 8 ज़िलहज को जी, तो सब हज इस साइड पे आ जाते हैं। सही है। 8 ज़िलहज को मीना में आते हैं। हमारे तो माइंड में होता है ना कि हज को उधर काबे वाली साइड पे होता है, मक्का में, वहाँ नहीं। 5 दिन का हज इसी साइड पे होता है। फर्स्ट डे जो है 8 ज़िलहज को मीना में आना है, पहली रात जो है वो मीना में गुजारनी है। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ये पुल इस तरह क्रॉस करने हैं। सही। अपने अपने खेमे से वो जो पहाड़ की लाइन नजर आ रही है ना, सिलसिले पहाड़ी, जी जी जी। इसके साथ साथ ये दरमियान में टोटल हाजी होता है, अच्छा। जो अरफात की तरफ जा रहे होते हैं, मुज़ल्फ़ा से गुजर के जाना है। सही है। 10, 11 एंड लास्ट ये 12 बजे तक अरफात में पहुंचना है। सही है। 9 ज़िलहज का 12 से बाद शाम तक जितना देर टाइम है वो अरफात में रुकना है। आपका सलहज जो है वो अरफात में होगा। सही। ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो एक ही टाइम पे इमाम कवा पढ़ा देगा, साथ ही हज का खुतबा देगा। वो खुतबा आपने सुनना है, आपका हज है। लेकिन शाम तक क़याम वहाँ पे करना है। शाम को वहाँ से वापस आना है। ये 2 पुल नहीं देखे जी। इन पुलों से पहले जो लोग पहले आ जाएंगे वो आगे चले जाएंगे, जैसे जैसे पीछे पीछे लोग चलते जाएं, बाद में आएंगे वो पीछे रुकते जाएंगे। ये पूरी जगह पे लोग ही लोग होते हैं। सही। दूसरी रात मुज़ल्फ़ा में गुजारनी है, खुले आसमान के नीचे। सही। खुले आसमान से मतलब नीचे ज़मीन ऊपर आसमान, आदमी का सिर्फ एहराम होगा। सही। नीचे चटाई या ऊपर कंबल या तकिया ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा। चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, कुछ भी। अच्छा। इस वजह से उसको बोलते हैं खुले आसमान के नीचे इकराम। सही। तीसरे दिन 10 ज़िलहज को सुबह की नमाज इधर पढ़ते ही फिर अपने खेमों में चले जाएंगे। सही। 10, 11 और 12 ये 3 दिन आखिरी फिर मीना में गुजारने हैं। 10 को भी, 11 को भी, 12 को भी 3 दिन एक दफ़ा जाके शैतान को कंकर भी मारने। अच्छा। 10 ज़िलहज की सुबह टाइम मिला होगा, जब वो आपका टाइम पर्ची वो देंगे बैंक वाले, उस पर टाइम से 2 मिनट ऊपर जाकर आप अपना बाल कटवा सकते हैं, एहराम खोल सकते हैं, यानी कि आपकी कुर्बानी हो जाएगी। सही। जो उन्होंने टाइम देना है उस टाइम पे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये तो 10 ज़िलहज को हो जाएगी 10 ना? ज़िलहज को, 10 को ये आपने शैतान को कंकर मारने हैं, 11 को भी और 12 को भी। इन 3 दिनों में आपने सिर्फ एक दिन जाना है, चाहे 10 को चले जाएं, 11 को चले जाएं, 12 को असर से पहले जाना है। सही है। काबे का एक दफ़ा ज़ियारती तवाफ करना है, जो हज का रुकन है। सही। वो थोड़ा मुश्किल होता है। सही है। बाकी 12 तारीख की शाम को आपका हज मुकम्मल होगा। सही। ये वाली सारी साइड कौन से कहलाती है शौकत? ये वो जगह है जहाँ हाजी पैदल हज के लिए जाते हैं। अच्छा। ये उस पहाड़ और इस पहाड़ के दरमियान टोटल जितनी जगह है ये हाजियों को पैदल जाने के रास्ता है। ये मैं उधर से जा रहा हूँ जिधर हम ग्राउंड हाजी पूरा हाजी करते हैं। सही है। मेन रोड भी है वैसे। सही है। ये जितने पैप लगे हुए हैं ना, जी, जी। ये ऊपर पंजे लगे हुए हैं, ये शावर। उसके बाद हम पहुंच गए थे जबल नूर, और ये हमारी जबल नूर की कुछ सेल्फीज़ है। और ये और अली अब्बास तो इतने एक्साइटेड थे कि उनको जो पहाड़ी देखने थे उनको उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। रास्ते भर रोते हुए आ रहे थे कि बस पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है। तो हम इन्हें समझा रहे थे कि भाई इस पे नहीं चढ़ सकते, गारी सोर पे भी और ये जबल नूर पे भी, पर फिर जबल नूर पे फाइनली ये चढ़ने शुरू हो गए। मुझे लग रहा है मुझे जाके ना लाना पड़े इसको। पकड़े यार मैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से नहीं, उधर से नहीं, यहाँ से आओ, राइट से। जी जी मैं बना रही हूँ, आप करें। बस अब आप आ जाओ, बस आ जाओ,
आ जाओ, इधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है। अब इधर से वापस तो आ जाओ। आधे गलत चढ़ा दिया इसके ऊपर। अच्छा एक काम करो, उधर से उतर के आओ, उधर से आओ। बाबा अभी आए ना। अरे बाबा नहीं आ सकते ना इसके साथ, अब ऊपर से आओ। आप आ जाओ। मैं फिर वीडियो कौन बनाएगा आपकी? बाबा बना लेंगे। चलो चलो आप आओ तो। उसको अच्छा अरे लग ऊपर रहा नहीं है, जाना है और। एक्साइटमेंट मिल गई है उसको। आगे ये नाम क्यों लिखे हुए? बस ऐसे ही लोग लिखते हैं कि अच्छा अब आप नीचे आ जाओ। वहीं से उतरो जहाँ से चढ़े। सहरू देख के स्लिप होने वाली चप्पलें। ये सहर जबले नूर पे, जबले रहमत पे चढ़ते हुए अपने बच्चे को लेने के लिए। चलो जल्दी से आ जाओ। अली अब्बास को अकेले खुद आने दो, खुद आ जाएगा वो। और ये हम दोनों यहाँ पे वेट करते हुए, ये रहे हम दोनों। चलो चलो इजी हो जाओ। अली अब्बास देख कर उतरना, पाँव नहीं मुड़ जाए। सहर देख के, चट्टानों में पाँव नहीं फंसाओ, फंस जाएगा वरना। सीधा सीधा उतरो, उसके आगे पाँव रखो, उसके आगे पाँव रखो। और ये उतर गए दोनों। ये मिना की खैमा बस्ती है, जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और हम यहाँ से जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये मस्जिद मिना है, मिना की मस्जिद। ये मीना और अरफात के बाउंड्री। बाउंड्रीज है। ये सारा मीना है, मीना स्टार्ट। साइड वो मीनार देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, जी 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 जी, मस्जिद मीनार छोटा सा जैसा सही 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 नजर आया भाजी। जी जी भाई। ये जगह उस जमाने में ये सारा ही पहाड़ था। सही ये है। जो खेमे है ना, जी, मैं जी। आया हूँ तो तब ये 5-4 साल पहले इन्होंने पहाड़ काट के साइड, क्योंकि अब हाजी बहुत ज्यादा हो गए हैं, सही है। उसकी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं, अच्छा। इसलिए उन्होंने चबूतरी ऊपर बना दी है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यहाँ लेकर पहुंचे है ना, तो यहाँ हुक्म हुआ था कि बेटे को यहाँ लिटा दें, यहाँ कुर्बानी कर दें। तो जब उन्होंने आंखों से कपड़ा उतारा तो देखा तो बेटा ठीक था, जन्नत से दुम्बा आया, वो सब हो गया। वही कुर्बानी हम हर साल पूरी करते हैं। इसको ग्लासेस लगे हुए हैं।
नहीं नहीं, वो सन ग्लासेस की बात अच्छा, करें। अच्छा। बहुत बड़ी मीनार। ओहो हो, जबरदस्त। और राइट साइड से देखें, माशाल्लाह, ये सब यहाँ हाजी ठहरे हुए होते हैं। सब हाजियों के खेमे हैं, पूरी बस्ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चढ़ाई इसलिए हो रहा है ताकि इधर मंजर पूरा नजर आए। अच्छा अच्छा। ओहो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद है मीनार की, 4 मीनार, 2 मीनार वो हैं, 2 बैक साइड पे। बहुत बड़ी मस्जिद है, इसकी तस्वीर ले लें। ये मस्जिद है जिन, जहाँ पे मुसलमान जिन्हों ने रसूल पाक के हाथों बैत की थी। नजर आई? हाँ जी। इसकी पिक्चर ले लें। ये मस्जिद शजर है। अच्छा। मस्जिद शजर इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एक दरख्त था। इन लोगों ने आप सरकार को कहा कि अपना कोई मुआजिज़ा दिखाएं, ये दरख्त आपको सलामी दे। सही। तो आप सरकार ने दरख्त की तरफ इशारा किया, दरख्त ज़मीन चाहिए तो आप सरकार चल पे आ सही। अगर आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।